ओके। सो जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, वो हमने पोस्ट एपीआई के बारे में पढ़ा। और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि हमने जब उससे पहले वाले वीडियो में जब हमने डेटा को गेट किया था, तो हमने उसमें गेट नहीं लिखा था। लेकिन जब हम डेटा को पोस्ट कर रहे थे, तो हम डेटा को उसमें हम पोस्ट लिख रहे थे, राइट। मेथड नेम पोस्ट लिख रहे थे, तो वो क्यों लिख रहे थे उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और उस चीज को हम समझेंगे कि हमको वहां पे पोस्ट क्यों लिखना पड़ता है, और गेट करते टाइम हमको गेट क्यों नहीं लिखना पड़ता है। मतलब जब हम डेटा को डेटाबेस से ले आते हैं, यूजर को देते हैं, उस टाइम हम डेटा को गेट करते हैं सर्वर से, राइट। लेकिन जब हम अपने डेटा को सर्वर पे रखने जाते हैं, तो उस केस में हम पोस्ट का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? ऐसे ही डेटा भेज दें तो हमारा सर्वर क्यों नहीं उसको स्टोर कर पाएगा, करेक्ट। तो जैसे हमने उससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास फ्रंट एंड होता है, हमारे पास बैक एंड होता है, और हमारे पास डेटाबेस होता है। इन्हीं तीन चीजों पे हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है, राइट। तो चलिए हम इसी से थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो जैसे हमने फ्रंट एंड बना दिया, आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन बना रहा हूँ, ये फ्रंट एंड बन गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैक एंड बनाता हूँ। मैं नाम भी लिख दूंगा सारा, ये हो जाएगा फ्रंट एंड। ये इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, और ये हो जाएगा हमारा बैक एंड। और उसके बाद हमारा यहाँ पे डेटाबेस, राइट। ये तीसरी बार है जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसको हम डेटाबेस। अब आप ये लॉजिक लगाओ, ये चीज आप सोचो कि जो हमारा डेटाबेस है, इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन मतलब ये क्या क्या कर सकता है। जो ये डेटाबेस है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो डेटा इसमें रखा है, इस टेबल में जो डेटा रखा हुआ है इस डेटाबेस में, उसको हम फ्रंट एंड पे दिखा दें यूजर। जो भी डेटा हमारे पास है उसको हम यूजर को दिखा दें। तो वो होता है कि डेटा को हम गेट कर रहे हैं, राइट। तो जब हम डेटा को गेट करते हैं, तो हम सिर्फ फ्रंट एंड से हम वही भेजते हैं जो डेटा हमको चाहिए होता है, राइट। जैसे हमने फेच किया था, राइट। तो फेच किया था, जब हम फेच करते हैं तो यहाँ पे हम यूआरएल पास करते हैं, राइट। यूआरएल दे देते हैं, तो उस केस में यूआरएल में स्लैश लगा के जो भी लिखा रहता है, जो भी उसका कंप्लीट यूआरएल होता है, उसी डेटा को, जो बैकएंड होता है, ये बैकएंड हमारा उसी डेटा को डेटाबेस से निकाल के और फ्रंट एंड के पास भेज देता है, फेच के पास, राइट। तो फेच उसको प्रोसेस करके फिर यूजर को दिखा देता है कि ये डेटा हमको डेटाबेस से मिला है, और इसको आप देख लीजिए, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे होता क्या है कि बैकएंड के पास कई सारे ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब काम होता है। काम का मतलब ये है कि जैसे आप डेटाबेस से, एक काम तो हो गया कि डेटाबेस से वो डेटा को ले आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से डेटा को ले आएगा, राइट। अब दूसरा काम ये है अच्छा, ये बैकएंड डेटा को कब ले आएगा? जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड के पास, तभी बैकएंड जो है डेटाबेस के पास जाएगा। तो अब बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि डेटा को यहाँ ले आना है डेटाबेस से, या जो डेटा है उसको डेटाबेस में ले जाके सेव करना है, या फिर उस डेटा को अपडेट करना है, या उस डेटा को डिलीट करना है। तो यहाँ पे चार चीजें होती है। आप देखो, चार चीजें होती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पहला हमने बताया था कि डेटा को गेट करना है, राइट। डेटा को गेट करना है, तो पहला हो गया गेट डेटा। गेट डेटा, गेट डेटा का मतलब है कि जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग, जब देखो, जब हम
जब फ्रंट एंड, हम मतलब फ्रंट एंड, जब फ्रंट एंड से आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, आपको डेटा गेट करना होता है, तो जब आप उसमें मेथड नहीं भेजते हो, जैसे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने लिखा था मेथड पोस्ट, राइट। और उससे पहले वीडियो में जब हम डेटा गेट कर रहे थे तो हमने कुछ नहीं लिखा था, राइट, सिर्फ यूआरएल दिया था। तो जब आप सिर्फ यूआरएल भेजते हो बैकएंड के पास, तो बैकएंड बाय डिफॉल्ट समझ लेता है कि आपको डेटा गेट करना है, राइट। तो जब आपको डेटा गेट करना होता है तो उस केस में आपको मेथड बताने की जरूरत नहीं होती, वो ऑप्शनल होता है। आप बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। आप बता सकते हो कि भाई हमको डेटा गेट करना है, उसमें मेथड आप गेट लिख दो, राइट। लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे मेथड, तब बैकएंड जो है वो समझ जाएगा कि जो रिक्वेस्ट आई है हमारी, वो इस डेटा के लिए आई है, और हम इस डेटा को डेटाबेस से ले आएंगे और ले आके फिर से किसको, फ्रंट एंड को वापस कर देंगे, राइट। तो उस केस में हमको मेथड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे बैकएंड को बाय डिफॉल्ट एक मेथड देनी होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो मेथड है वो गेट मेथड है, करेक्ट। लेकिन अब जब फ्रंट एंड को कोई डेटा सेव करना है, जैसे यहाँ पे फॉर्म भरा गया और कैंडिडेट ने सबमिट पे क्लिक किया, तो उसका जो जो भी डेटा उसने फिल किया है फॉर्म में, उस डेटा को ये फेच एपीआई में, जब आप यहाँ पे फेच एपीआई देखो, जैसे ये हो गया गेट की, राइट। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए, जो मैं बहुत धीरे धीरे इसको समझा रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब बेसिक भी है, एडवांस भी है। मतलब इस चीज को समझना एक, समझ लो कि ये डेटा फ्लो को आपको दर्शाता है कि डेटा फ्लो कैसे होता है। तो प्रोग्रामिंग में मेन चीज होता है डेटा फ्लो को ही समझना, इसीलिए मैं इसको बहुत ही स्लोली से आपको समझा रहा हूँ। तो ये गेट में क्या होता है, गेट में इन्होंने केवल क्या किया कि फेच में यूआरएल को पास कर दिया, तो यूआरएल यहाँ से जाएगा बैकएंड के पास। बैकएंड को यूआरएल मिला, उसने देखा कि भाई यहाँ पे कोई मेथड नहीं डिफाइन है, दैट मीन्स कि ये गेट है। अगर कोई मेथड डिफाइन नहीं होगी तो वो समझ लेगा कि ये गेट मेथड है, और गेट मेथड है तो वो जाएगा डेटाबेस के पास, डेटाबेस से उस डेटा को उठाएगा जिस डेटा की रिक्वेस्ट आई है, और उठा के लाएगा अपने पास। उसके बाद अपने पास से फिर से उसको फ्रंट एंड के पास भेज देगा। तो ये सिंपल सा काम होता है जब आपको डेटा को गेट करना होता है। तो कैसे डेटा फ्लो हो रहा है आप देखो, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जा रही है बैकएंड के पास, बैकएंड से रिक्वेस्ट जा रही है डेटाबेस के पास, और डेटाबेस फिर उस डेटा को रिटर्न कर रहा है बैकएंड को, फिर बैकएंड उस डेटा को फ्रंट एंड को दे रहा है। मतलब जहां से रिक्वेस्ट गई थी, फाइनली डेटा वहां पे पहुंच के आ गया। मतलब ये कंप्लीट सर्कल बन गया, एक फ्लो हो गया डेटा को गेट करने का, राइट। अब सपोज करिए कि आपको यहाँ पे डेटा को पोस्ट करना है, पोस्ट इन द सेंस कि सेव करना है डेटा को। जो फ्रंट एंड पे कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिल किया है उसको उसने सबमिट किया, तो उस केस में जब सबमिट करेगा, तब वहां पे जब आप बटन सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, तब भी फेच एपीआई ही कॉल होती है। तो उस केस में जब फेच एपीआई कॉल होती है, तो उसमें आप यूआरएल देते हो, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करते हो। इस ऑब्जेक्ट में आप मेथड डिफाइन करते हो कि उस मेथड में क्या करना है। मेथड में पोस्ट करना है, मतलब कि ये नया डेटा है, इस डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी दे देते हो। बॉडी में क्या जाता है, जो यूजर ने फिल किया है वो एज ए जेसन स्ट्रिंग जाता है, राइट। यहाँ पे डेटा जाता है बॉडी में, जो भी डेटा यूजर ने फिल किया है यहाँ पे डेटा जाएगा। तो ये फेच जो एपीआई है, जो फेच मेथड है, वो ये मेथड को लेके जाता है, इस पूरे डेटा को यूआरएल के साथ इस पूरे डेटा को लेके जाएगा। बैकएंड के पास पहुंच गया, यहाँ से गया बैकएंड के पास पहुंचा, बैकएंड ने चेक किया यूआरएल, उसने देखा मेथड पोस्ट। जब वो देखेगा, देखो जब यहाँ पे बैकएंड को मिलेगा कि भाई इसकी मेथड जो है वो पोस्ट है, तब वो बॉडी को देखेगा, तब वो सर्च करेगा कि आपके चीज जो ऑब्जेक्ट आपने भेजा है हमारे पास, उसका जो मेथड है वो पोस्ट है, तो उस पोस्ट मेथड में हमको बॉडी चाहिए ही चाहिए।
बॉडी चाहिए ही का चाहिए का मतलब ये हुआ कि उसको जो डेटा सेव करना है वो डेटा तो होना ही चाहिए ना, राइट। तो अब जैसे आप सपोज करो कि यहाँ से कोई, आप सपोज करो आप डाकिया हो, राइट। तो आपसे कहा जाए कि आप जो है ये लेटर है इसको पहुंचा के आइए, तो आपको लेटर ना दिया जाए तो आप क्या पहुंचाओगे? आपके पास कुछ होगा ही नहीं पहुंचाने के लिए, करेक्ट। तो अगर आपको लेटर पहुंचाना है तो आपके पास लेटर, आपको लेटर दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे बैकएंड के पास रिक्वेस्ट आएगी, उस देखेगा कि मेथड में पोस्ट लिखा हुआ है, मतलब ये श्योर हो जाएगा कि हमको बॉडी मिलेगा। बॉडी में क्या होगा? बॉडी में जेएसएन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ये जेएसएन फॉर्मेट में होता है, राइट। अब जेएसएन में इसको डेटा मिल जाएगा तो वो इस डेटा को उठा के ले जाके बैकएंड में सेव कर देगा। तो सेव करने के बाद ये यहाँ से एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई हमने सक्सेसफुली डेटा को सेव कर दिया है, और यूजर को यहाँ पे बता दिया जाएगा कि योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब आप देखो, जब पोस्ट मेथड कर रहे हो आप, तब भी डेटा सर्कुलर, मतलब कंप्लीट फ्लो इसका हो रहा है। मतलब यहाँ से डेटा गया इसके पास, इसने देखा पोस्ट मेथड है, इसने बॉडी से डेटा उठाया और उस डेटा को ले जाके बैकएंड को दे दिया। बैकएंड ने सेव किया अपने टेबल में डेटा को, उसके बाद एक रिस्पॉन्स भेज दिया कि हाँ भाई मैंने डेटा को सेव कर लिया, तो बैकएंड को मिल गया। बैकएंड को मिल गया क्या, कि हाँ डेटाबेस से कंफर्मेशन आ गया कि हमने डेटा को सेव कर लिया। अब बैकएंड क्या करेगा, फिर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैकएंड की, वो फ्रंट एंड को बताए कि भाई जो आपने डेटा भेजा था वो डेटा हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो गया है। तब यहाँ पे आपको जाके मैसेज दिखता है यूजर को, कैंडिडेट को, कि योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। मतलब जहां से प्रोसेस शुरू होता है, सर्कुलर में आके वो प्रोसेस वहीं पे खत्म होता है, मतलब कंप्लीट फ्लो होता है डेटा का, करेक्ट। अब देखो ये दो चीजें हो गई, राइट। एक तो गेट हो गया, एक हो गया पोस्ट। अब क्या है कि मान लो कि यहाँ डेटाबेस में कोई डेटा पहले से रखा हुआ है। अब किसी कैंडिडेट को उस डेटा को अपडेट करना है। सपोज करो उसने फादर नेम गलत डाल दिया, राइट। तो वो क्या करेगा, उस डेटा को अपडेट करेगा, राइट। तो उस केस में हमारे पास जो तीसरी एपीआई होती है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा, यहाँ पे उसको बोलते हैं पुट। इसको टेक्निकल वर्ड है ये, पुट होता है। पुट का सिंपल सा मतलब जो मैंने दो दो या तीन वीडियो पहले बताया था, अपडेट होता है, राइट। डेटा को जब अपडेट करना होता है तो आप मेथड में पोस्ट नहीं लिखते हो, आप मेथड में पुट लिखते हो, राइट। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो पुट के केस में क्या होगा कि यहाँ पे फेच लिखोगे आप, फेच लिखोगे, यहाँ पे यूआरएल डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट दोगे आप, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में मेथड होगा, और मेथड का नाम आप रखोगे पुट। जब मेथड का नाम पुट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको बॉडी देनी होगी कि कौन से डेटा को आपको अपडेट करना है। बॉडी बॉडी में आप यहाँ पे डेटा दे दो, ठीक है। अब देखो इस डेटा में, दोनों डेटा तो दोनों जेसन ही होंगे, ये भी जेसन होगा, ये भी जेसन होगा, लेकिन जब आप पुट मेथड यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस होगा डेटा में। जब ये डेटा होता है, राइट, जब आप पोस्ट करते हो डेटा को, तब कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है। मतलब कैंडिडेट के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है जब आप पोस्ट करते हो, लेकिन जब आप पुट करते हो तो इस बॉडी में जो डेटा जाता है उसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो अब सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला डेटा यहाँ पे पहुंचा फ्रंट एंड से बैक एंड पे। बैकएंड ने चेक किया, पुट मेथड को चेक किया, उसने मेथड देखा पुट, वो समझ गया कि डेटा को अपडेट करना है। तो डेटा को अपडेट करना है तो वो जाएगा बॉडी में, उस डेटा को गेट करेगा जिसको अपडेट करना है। तो उसने देखा कि बॉडी है, अब बॉडी में उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर बैकएंड को नहीं मिला तो वो फिर से इसको लौटा देगा, बोलेगा कि मतलब डेटा नॉट फाउंड कर देगा, डजंट एग्जिस्ट कर देगा, फोर नॉट फोर की एरर दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब पुट कर रहे हो, मतलब डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये बैकएंड समझ जाएगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है
इस रजिस्ट्रेशन नंबर के डेटा को अपडेट करना है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपडेट पुट रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, डेटाबेस के पास, बोलेगा भाई साहब ये डेटा पहले से अवेलेबल है लेकिन इसमें कुछ चेंज है, कुछ अपडेट है, उसको आप अपडेट करके उसको आप अपडेट कर लीजिए अपने पास। तो ये बैकएंड समझ जाएगा कि पुट रिक्वेस्ट है, तो ये भी जो है इसमें से रजिस्ट्रेशन आईडी को सर्च करेगा, अपनी आईडी में उसी आईडी के रो को पूरा का पूरा डेटा जो यहाँ से गया रहेगा उस पूरे के पूरे डेटा को ये यहाँ पे अपडेट कर देगा। और अपडेट करने के बाद फिर से वही करेगा, एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई मैंने अपडेट कर लिया। बैकएंड के पास अब कंफर्मेशन मैसेज आएगा, बैकएंड उस कंफर्मेशन को कहाँ भेज देगा, फ्रंट एंड के पास भेज देगा। तो आपको वहां पे मैसेज दिखता है कि योर डेटा हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। करेक्ट। ये तीन मेथड हो गई। और चौथी मेथड ये है कि हमको यहाँ पे डेटा पहले से रखा हुआ है, उस डेटा को हमको डिलीट करना है। राइट। तो हम यहाँ पे बता देते हैं चौथा। चौथा जो है वो है हमारा डिलीट करना। डिलीट करना, राइट। तो डिलीट के केस में भी फेच एपीआई को ही हम कॉल करते हैं। और फेच एपीआई में देखो, अब डिलीट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए ये आप सोचो। राइट। डिलीट करने के लिए केवल हमको रजिस्ट्रेशन नंबर ही चाहिए। अगर आप डेटाबेस को केवल रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हो तो डेटाबेस समझ जाएगा कि इस वाले रजिस्ट्रेशन के रो के सारे डेटा को रिमूव करना है, मतलब इसको हटा देना है। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमने फेच में यूआरएल भेजा और कॉमा लगा के जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ऑब्जेक्ट में हम मेथड लिखेंगे, यहाँ पे मेथड लिखेंगे और मेथड का नाम होता है डिलीट। तो यहाँ से डिलीट मेथड भेजेंगे और बॉडी में क्या भेजेंगे, बॉडी में केवल हम क्या भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब डेटा ही होगा वो, उसका स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट का कॉन्सेप्ट होगा, डेटा होगा। और उस डेटा में रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहाँ पे जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर बैकएंड के पास। बैकएंड चेक करेगा डिलीट मेथड, तो वो समझ जाएगा कि इस रजिस्ट्रेशन वाले नंबर को डिलीट करना है, वो फिर से रिक्वेस्ट कर देगा डेटाबेस के पास, डेटाबेस उसको डिलीट कर देगा और फिर से कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा कि भाई हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ से फिर बैकएंड के पास जो कंफर्मेशन मैसेज आया रहेगा उस कंफर्मेशन मैसेज को वो फ्रंट एंड पे भेज देगा। करेक्ट। तो ये चार ऑपरेशन, मतलब टेक्निकल वर्ड में इसको ऑपरेशन बोलते हैं, अगर ऐसे आपको समझना है तो ये बैकएंड के चार प्रकार के काम हो गए। राइट। तो इस तरह से पूरा का पूरा वेबसाइट जो बनता है उसमें डेटा ऐसे ही फ्लो होता है। करेक्ट विनोद कुमार, समझ गए आप। जी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ। ये जो राइट। पुट वाला है, हम्म। जैसे हमने पुट किया कि भाई मेरा नाम ही है, मैंने फॉर्म भरा, हम्म मेरा नाम ही मैंने विनोद कुमार वर्मा की जगह वर्मा हटा दिया, कुछ मिस्टेक कर दिया। हम्म तो अब जब हम इसको अपडेट करेंगे हम्म। तो एक तरह से अपडेट हुआ तो हमारा पुराना डेटा, तो जो हमारा नाम मिस्टेक था जो भी कुछ था वो डिलीट तो हुआ ना एटलीस्ट। डिलीट का मतलब वो डिलीट नहीं हुआ, वो ओवरराइड हो गया। मतलब जो आपका पहले डेटा था उसी डेटा पे उसने दूसरा डेटा रख दिया, तो पुराना वाला डेटा एक तरह से रिमूव होगा, मतलब उसको कह सकते हो कि आप डिलीट हो गया। बट वो एक्चुअल में डिलीट नहीं कहेंगे उसको, उसको बोलेंगे कि जो पुराना डेटा था उसको ओवरराइड करके उसके ऊपर से नया डेटा रख दिया गया। वो ओवरराइट में आ जाएगा और हमें पूरा डिलीट करना है, तो ये जो लास्ट वाला आपने बताया चौथा हाँ, नंबर। तो वो डिलीट में आता है। जैसे आप देखो इसको, देखो पुट को आप ऐसे समझो कि जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में सेंटर बना हुआ है किसी एग्जामिनेशन का, और सेंटर दो पालियों में है। करेक्ट। तो आपने क्या किया कि पहली पाली में जो स्लिप लगाई थी रजिस्ट्रेशन की हर एक सीट पर, राइट, तो पहली पाली का जब एग्जाम हो जाएगा तो आप दूसरी पाली वाली को क्या करोगे, या तो उस स्लिप को निकालोगे, या तो दूसरी स्लिप, दूसरी पाली वाली स्लिप को उसी के ऊपर अगर आप चिपका देते हो, राइट, तो उसको आपने ओवरराइड कर दिया, मतलब पहली पाली वाला नहीं दिखेगा, दूसरी पाली वाला दिख जाएगा। समझ गए बात को। जी।
राइट। तो ये पुट का मतलब ये होता है कि आप डेटा को अपडेट कर रहे हो, मतलब उसको ओवरराइड कर रहे हो। समझ गए? जी ओके, डिलीट समझ में आ गया। अब अभी देखो एक नई चीज इसमें आई हुई है, उस चीज को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उस नई चीज को हम समझाएंगे आपको। राइट। अभी समझ में तो आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आप मेच्योर हो जाइए प्रोग्रामिंग को लेके और इस डेटा फ्लो को लेके। तो अभी बेसिक में आप इतना मान के चलिए कि हमारे पास 4 प्रकार के ऑपरेशन है, और इन्हीं 4 प्रकार से हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। लेकिन लेटेस्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे उन्होंने एक और नई मेथड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं उस नई मेथड का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ क्योंकि वो नई मेथड क्या है। उस नई मेथड को बोलते हैं पैच। राइट। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड पैच। पैच में क्या होता है, देखो वो पैच जो होता है वो पुट ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने पुट में बताया, राइट, कि पुट में कैंडिडेट का सारा डेटा भेजा जाता है, लेकिन कैंडिडेट को केवल फादर नेम अपडेट करना है। पुट के केस में क्या होगा कि कैंडिडेट का पूरा डेटा बैकएंड के पास जाएगा। अपडेट क्या होना है, सिर्फ फादर नेम। राइट। तो प्रॉब्लम है, करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि भाई जब हमको फादर नेम ही अपडेट करना है तो हम पूरा का पूरा डेटा क्यों भेज रहे हैं। राइट। इंटरनेट पे हम लोड दे रहे हैं, राइट, पूरा का पूरा डेटा भेज के। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि भाई पुट की जगह एक हम पैच ला देते हैं, और पैच में फेच में हम उसी डेटा को भेजेंगे। राइट। उसी डेटा को भेजेंगे यूआरएल में जिसको हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे अगर मेथड पैच हो गया, राइट, यहाँ पे अगर मेथड पैच हो गया तो जो बॉडी में जाएगा, राइट, बॉडी में उसका आईडी जाएगा, उस डेटा का आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन जाएगा डेटा में, और वही डेटा जाएगा जिस डेटा को अपडेट करना है। जैसे फादर नेम अपडेट करना है तो जेसन में फादर नेम, राइट, और यहाँ पे उसका नेम लिखा रहेगा सुरेश, ऐसे। तो केवल फादर नेम गया, पूरा का पूरा डेटा ले जाने की क्या जरूरत है, क्यों क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी पहले से है। उस रजिस्ट्रेशन आईडी में फादर का नेम ले जाके अपडेट कर दो, पूरा का पूरा रो अपडेट करने की क्या जरूरत है। तो पैच समझ में आया आपको? पैच और पुट में डिफरेंस समझ में आया विनोद कुमार? जी जी आगे। समझ में आ गया, करेक्ट। तो ये जो है ये नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की, पहले ये चीजें ये पैच जो है नहीं थी। करेक्ट। तो 5 तरह से ऑपरेशन आपको पता होगा, राइट, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड में किस तरह से 5 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। राइट। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कोड में, राइट, कैसे इसकी कोडिंग में कैसे होता है। मैं कोड आज नहीं करूंगा, मैं आपको बस खाली दिखाऊंगा कि कोड कैसे होता है इसमें। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर पे। मेरी स्क्रीन विजुअल है, करेक्ट? जी चलिए पर्सनल ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं वही ओपन करूंगा जेसन प्लेस होल्डर, क्योंकि अभी हमारे पास अपना एपीआई अपना बैकएंड नहीं है, इसलिए हम जेसन प्लेस होल्डर को यूज कर रहे हैं। ये फेक एपीआई है बट हमारे लर्निंग के लिए काफी है, हम समझ जाएंगे। राइट। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो हम उसमें सीखेंगे कि हम अपना एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट को कैसे गेट करते हैं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, राइट। तो फ्रंट एंड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये तो मेथड इसमें नहीं है, रिसोर्स, गेट, यहाँ पे देखो पैच है, राइट, पुट है, पोस्ट है। राइट। मैं पोस्ट पे चलता हूँ। पोस्ट कैसे, ओके, मैं गाइड पे चलता हूँ। गाइड में चलता हूँ, आप देखना यहाँ पे जो पोस्ट है,
और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो जो मैंने कल बताया था, राइट, ये इस डेटा को जो बॉडी है, राइट, बॉडी में जेसन स्ट्रिंजीफाई करके और इसको ऑब्जेक्ट को ये भेज रहे हैं, राइट। तो ये पोस्ट डेटा कर रहे हैं, और पोस्ट डेटा करने के बाद इनको इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला हुआ है, ID 101, टाइटल फू, एंड बॉडी बार आ गया, राइट। ये तो पोस्ट के लिए हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने पुट किया हुआ है, राइट। अब देखो, अब पुट किया है इन्होंने, तो इसमें आईडी को इन्होंने पास किया हुआ है, राइट। लेकिन अब देखो, पोस्ट में आईडी पास किया हुआ है इन्होंने, पोस्ट में आईडी पास नहीं किया, राइट। यूजर आईडी पास किया। यूजर आईडी मतलब वो जो लॉगिन करता है, जो जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो लॉगिन करते हो, राइट, तब वो आपको अपनी वेबसाइट पे एक्सेस देता है, वो है ये यूजर आईडी। और आईडी जो है वो रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आप देखो, जब पोस्ट मेथड होती है तो आईडी नहीं पास की जाती है, केवल डेटा पास किया जाता है। और जब आप पुट मेथड यूज करते हो तो आप देखो, उस डेटा का आईडी पास करते हो, और फिर उसके बाद कहते हो कि भाई इस डेटा को अपडेट कर दो आप, राइट। तो वो इस डेटा को अपडेट कर देगा, और अपडेटेड डेटा को फिर से रिवर्स रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखो पैच में क्या हो रहा है। पैच में क्या हो रहा है कि आप देखो, जिस डेटा को अपडेट करना है उसी डेटा को भेजा जा रहा है, बाकी डेटा को नहीं भेजा जा रहा है। अब आप कहोगे कि इसमें आईडी तो भेज नहीं रहे हैं, आईडी कैसे पता चलेगा कि कौन से डेटा को अपडेट करना है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है, जो जेएसएन, उसमें केवल टाइटल लिखा है। अब ये गया वहां पे, उसने बोल दिया भाई टाइटल अपडेट करो, बैकएंड को पता ही नहीं चल रहा कौन से टाइटल को अपडेट करना है। भाई उसमें बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे टाइटल हैं। तो आप यूआरएल में ध्यान से देखो, पोस्ट के बाद /1 लिखा है, मतलब ये क्या है, ये आईडी लिखी। तो जिस भी डेटा की आईडी रजिस्ट्रेशन एक है, उसके टाइटल को बदल के फू कर दो। समझ गए विनोद की बात? नहीं नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, कहने का मतलब, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर बॉडी में ही भेजें, राइट। आप रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएल में भी भेज सकते हैं। मतलब ये जो यूआरएल स्लैश करके 1 दे दिएगा, हम यहाँ पे भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भेज सकते हैं। देखो, ये चीजें जब आप बैकएंड का कोडिंग करोगे तो आप इससे मतलब फैमिलियर हो जाओ। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये ऐसे क्यों जा रहा है, बट आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे वो /1 किया है इन्होंने, तो ये उस डेटा की आईडी है, जिस डेटा का टाइटल अपडेट करना है, राइट। जो बॉडी में जो डेटा है, उसके टाइटल को अपडेट करना है फिर से, लेकिन उसकी आईडी क्या है, एक है। जिस भी डेटा की आईडी एक है, उसका टाइटल फिर से अपडेट कर दीजिए, लेकिन 1 राइट। करने से कैसे आ गया? आपने बताया था और मैंने भी प्रैक्टिकल किया था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, उसके बाद वो वाला डेटा था, ये 1 लगाने से ही आ गया। हाँ देखो, उसमें कई कई तरीके से होता है, राइट। 2-3 तरीके होते हैं डेटा बैकएंड में भेजने के लिए, विनोद कुमार, राइट। ये ये चीजें आपको विजुलाइज तब होंगी जब आप बैकएंड का कोड लिखोगे तब, राइट। तो अभी आप इसको मतलब आप मान लीजिए, राइट। आपको चीजें समझ में अभी बहुत नहीं आएंगी इस चीज को। जब आप बैकएंड की कोडिंग करोगे तो आपको ये वो बहुत समझ में आ जाएंगे, आपको विजुलाइज हो जाएंगे, राइट। आप ये समझ लो कि आप जैसे क्वेश्चन मार्क लगा के पोस्ट आईडी लिख के तब 1 लिखते थे, करेक्ट। हम्म, उस तरह से भी भेज सकते हो, और /1 लिख के भी भेज सकते हो आप, करेक्ट। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे ये 1 भेज दिया, तो 1 वाले रजिस्ट्रेशन आईडी का टाइटल जो है ये पैच मेथड में चेंज कर दिया। यहाँ पे इन्होंने मेथड देखा पैच। पैच का मतलब पार्शियल डेटा अपडेट करना है, फुली डेटा अपडेट नहीं। वैसे पुट में भी पार्शियल ही अब डेटा तो पार्शियल ही अपडेट होता है, लेकिन डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटा ओवरराइट हो जाता है, राइट। लेकिन पैच में क्या है कि वही डेटा ओवरराइट होगा जिसको मॉडिफाई करना है। ओके। अब यहाँ पे आप देखो, जो इन्होंने बताया है डिलीट में, मेथड में इन्होंने पास कर दिया, देखो ऑब्जेक्ट में,
ऑब्जेक्ट में इन्होंने मेथड में कर दिया डिलीट, और यहाँ पे पास कर दिया आईडी, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन के डेटा को आप डिलीट कर दो, तो यहाँ से वो कर देगा इसको डिलीट। ओके। बाकी ये फिल्टरिंग है, ये थोड़ा सा मतलब डेटा गेट कर रहे हैं कि आप जैसे यूजर आईडी आप पास करते हो वन वाला, राइट, ये आपने किया अभी, राइट, यूजर आईडी इक्वल्स टू वन पास कर दोगे तो जिस यूजर की आईडी वन होगी उसी का डेटा ये रिटर्न करेगा, तो ये फिल्टर कर रहे हैं डेटा, राइट, नेस्टेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें समझोगे, बट आप बेसिक जो चीजें हैं वो चीज आप समझ लो बस। राइट, तो समझ में आया विनोद कुमार? अगर कोई डाउट है आज की क्लास को लेके तो आप बताओ। जो हमने डेटा का फ्लो आपको समझाया, जो चार ऑपरेशन समझाए, राइट, आप इसको अपने माइंड में मतलब एक दो बार रन करिएगा कि चीजें कैसे होती हैं, कौन सी मेथड कब यूज होती है, और ये मेथड हम यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा। करेक्ट, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये चीजें आपके माइंड में फ्लो करनी चाहिए विथ डेटा। जब आप उस चीज को सोचो कि मेथड पुट है तो डेटा क्या होगा, और उस डेटा के अंदर क्या होगा, और डेटा कैसे अपडेट होगा, पैच होगा तो डेटा में क्या होगा और कैसे अपडेट होगा, पोस्ट होगा तो बॉडी के अंदर क्या जाएगा, गेट होगा तब बॉडी के अंदर क्या जाएगा, राइट। तो गेट के केस में तो बॉडी भेजने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमको आईडी भेज के उस डेटा को मतलब उस डेटा को गेट करना होता है, तो उसमें बॉडी भेजने की जरूरत नहीं। केवल मेथड आप भेज, वो भी ऑप्शनल होता है, मेथड चाहो तो भेजो और ना चाहो तो मत। करेक्ट विनोद कुमार, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म कर दूं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, आप एक बार इसको रिवीजन करिएगा और माइंड में इसको रन करिएगा जो भी मैंने आज समझाया। तो इसका ओके। ये जो आज वाला आप जो बताए हैं इसका प्रैक्टिकल जैसे ट्रायल करना हो तो W3 स्कूल पे हो तो बस एक वर्बली बता दीजिए ताकि प्रैक्टिस कर ले। W3 स्कूल से भी कर सकते हो आप, उसमें फेच एपीआई अगर होगा तो, मैंने देखा नहीं, मैं देखता हाँ, हूँ, एक वैसे बार दिखा होना दीजिए। चाहिए। फेच एपीआई जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने डाला, और देखते हैं, हाँ यहाँ पे है, देखो आप, इसमें गिग्स फॉर गिग्स पे भी है और इसमें भी है। आप देखो फेच किया इन्होंने, डॉट देन किया फेच में इन्होंने क्या क्या किया है, एक्स अवेट फंक्शन को लगा दिया है, नहीं फेच, अभी आप एसिंक अवेट में मत जाइए, एसिंक अवेट में मत जाइए, नहीं नहीं, विनोद कुमार अभी आप इसको रेफर मत करिएगा, राइट। ओके, W3 स्कूल में आप जाओगे, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन के आगे एसिंक और यहाँ पे फेच के आगे अवेट लिख दिया है, करेक्ट, तो इससे आप हो जाओगे कंफ्यूज, राइट, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको रेफर ना करके, मैं देखता हूँ अगर गिग्स फॉर गिग्स पे अगर उन्होंने दिया हुआ है चीजें सीक्वेंस से, तो पोस्ट है, फेच है, एपीआई गेट, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि गेट एपीआई है, तो इन्होंने बॉडी नहीं पास किया, ठीक है। और आगे इन्होंने क्या किया है, एपीआई फॉर गेट, ठीक है, यहाँ पे गेट कर दिया, एक्सप्लेनेशन है यूजिंग फेच टू पोस्ट, राइट, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट एपीआई यूज किया है, करेक्ट। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि इनका इनको इनका आपको रिजल्ट मिलेगा, ये केवल देखो यहाँ पे इन्होंने आउटपुट नहीं दिया हुआ है, राइट, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके बाद आउटपुट नहीं दिया, तो आपको वो फील नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप आउटपुट नहीं देखोगे, राइट, तब तक आपको फील नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकल करना है विनोद कुमार, राइट, तो जो हमने कल बताया, कल की वीडियो जो हमारी थी, राइट, जो परसों की वीडियो थी, कल तो क्लास हुई नहीं थी, जो परसों की वीडियो थी उसमें हमने पोस्ट को यूज किया है, करेक्ट। हाँ, पोस्ट का यूज हुआ है। पोस्ट का यूज यहाँ पे आप देखो, कोड में मेथड नेम पोस्ट है, तो आप यहाँ पे मतलब पुट करके देखिए और डिलीट करके देखिए, पैच करके देखिए, मेथड ही तो चेंज करना है उस, जब आप मेथड चेंज करोगे तो डेटा भी चेंज कर देना। जरूरी नहीं कि आप यूआई से डेटा लो, यहाँ पे डेटा आप हार्ड कोड कर सकते हो, यहाँ पे डबल कोड में स्ट्रिंग लिख दो आप यूजर आईडी में, यहाँ पे ईमेल डबल कोड में आप ईमेल, जैसे ईमेल को मैंने यहाँ पे डिलीट किया, डबल कोड में लिख दिया ABC
@gmail.com। तो ये हमेशा के लिए ABC@gmail.com हो जाएगा, ये हमेशा यही जाएगा। आपको ईमेल नहीं भेजना है, ईमेल को आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे ऐसे हटा दिए। फिर भेज के देखिए कि पैच मेथड में यह चीजें अपडेट होती हैं, नहीं होती है। राइट, तो आप इस वीडियो को देखो जो मैंने पोस्ट एपीआई का बनाया था, इसमें जो हमें पोस्ट मेथड को यूज किया, उसको यूज करके आप पैच, डिलीट और पुट, ये तीनों का आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। राइट, उसके बाद मैं कल आपको एक बार इसको करके दिखा दूंगा कि कैसे पुट, पोस्ट और पैच चलता है इसमें। बहरहाल मैंने जैसे बताया, आप उसको आप प्रैक्टिकल करोगे तो वो चीजें इजिली आ जाएंगी। ओके। राइट, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। राइट, कल मिलते हैं 10 बजे। ओके, 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 बाय बाय। ओके।